कश्मीर यात्रा में बाधा। पिताजी, मैं गर्मी की छुट्टियों में गुरुदेव और 4 मित्रों को लेकर हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों के क्षेत्र में जाना चाहता। क्या आप मुझे कश्मीर के 6 रेलवे पास और यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त रुपया देंगे? पिताजी टहका मारकर हंसने लगे। यह तीसरी बार है कि तुम मुझे फिर वही कहानी सुना रहे हो और अंतिम क्षण में श्री कृष्ण जी जाने से मना कर देते हैं। यह सच है पिताजी, लेकिन यदि मैं उन्हें यह बता दूं कि मैंने आपसे पास भी ले लिए हैं तो किसी कारण से मुझे लगता है कि वे इस बार यात्रा के लिए राजी हो जाएंगे। उन्होंने मुझे 6 पास और 10 रुपये के नोटों की गड्डी थमा दी और साथ में कहा, मैं नहीं समझता कि यात्रा के लिए प्रत्यक्ष सहारों की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु फिर भी इन्हें अभी रख लो। उसी दिन दोपहर को मैंने श्री कृष्ण जी को वह खजाना दिखा दिया, परंतु उनके शब्द गोलमाल थे। मैं जाना तो चाहता हूँ, पर देखेंगे। मैंने जब कन्हई को साथ चलने के लिए कहा तो भी वे कुछ नहीं बोले। मैंने 3 अन्य मित्रों को भी चलने के लिए कहा। राजेंद्र, 7 मित्र, जतिन, अड्डी और अन्य लड़का। प्रस्थान के लिए अगले सोमवार का दिन तय था। सोमवार को प्रातः ही मैं सामान के साथ श्रीरामपुर पहुंच गया। आश्रम के द्वार पर ही राजेंद्र से भेंट हो गई। गुरुदेव टहलने गए। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। मुझे जिद चढ़ गई है। मैं पिताजी को अपनी तीसरी यात्रा का मजाक उड़ाने का अवसर नहीं दूंगा। चलो हम लोग ही चलते हैं। राजेंद्र मान गया। मैं किसी नौकर को ढूंढने के लिए आश्रम से निकल पड़ा। मैं जानता था कि गुरुदेव नहीं जाएंगे तो कन्हई भी नहीं जाएगा और सामान की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही था। मेरे मन में बिहारी का ख्याल आया। वह हमारे घर में नौकर था। वह अब श्रीरामपुर में एक शिक्षक के यहाँ नौकरी कर रहा था। गिरजाघर के सामने गुरुदेव से भेंट हो गई। गुरुजी, मुझे पता चला कि आप और कन्हई यात्रा में शामिल नहीं होंगे। मैं बिहारी को खोजने जा रहा हूँ। पिछले साल वह कश्मीर देखने के लिए इतना उत्सुक था कि बिना मजदूरी के सेवा को तैयार था। मुझे याद है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि बिहारी जाना चाहेगा। गुरु आगे बढ़ गए। बिहारी घर के आंगन में ही था। मुझे देखते ही वह मेरी ओर आया, परंतु जैसे ही मैंने कश्मीर की बात छेड़ी उसकी मुस्कुराहट हवा हो गई। उसने क्षमा मांगी और घर के भीतर चला गया। मैं आधे घंटे तक वहीं खड़ा रहा कि बिहारी मेरे साथ जान आने की तैयारी कर रहा होगा। आखिर मैंने द्वार पर दस्तक दी। बिहारी तो आधे घंटे पहले ही पीछे की सीढ़ी से कहीं चला गया है, एक आदमी ने बताया। मैं यह सोचते हुए वहां से चल पड़ा कि गुरुदेव का अदृश्य प्रभाव काम कर रहा था। गिरजाघर पार करते ही गुरुदेव पुनः बोल पड़े, तो बिहारी नहीं जाएगा? अब तुम्हारा क्या योजना है? मैं स्वयं को किसी जिद्दी बच्चे की तरह समझ रहा था। गुरुदेव ने अपने चाचा जी के पास जा रहा हूँ कि वे अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज दे। मुझे नहीं लगता वहाँ जाने पर तुम्हें कोई खुशी होने वाली है। मैं कचहरी में जा पहुँचा। चाचा शारदा घोष ने, जो सरकारी वकील थे, प्रेम से मेरा स्वागत किया। मैं आज ही कुछ मित्रों के साथ कश्मीर जा रहा हूँ, मैंने उन्हें बताया। मुकुंद, यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मैंने कहा। चाचा जी, लालधारी को मेरे साथ भेज सकेंगे? गुस्से से वे चीख उठे।
स्वार्थी लड़के, तुम्हारी मति मार गई है अपनी इस मोटर गश्ती पर। तुम नौकर को ले जाओगे तो मेरे काम कौन करेगा? यह सोचते हुए कि नरम स्वभाव के चाचा जी के रवैया में परिवर्तन अगम्य रहस्य से पूर्ण दिन का एक और रहस्य है। जिस चाल से मैं कचहरी से बाहर निकला उसमें शीघ्रता अधिक थी। मैं आश्रम लौट आया। मेरे मन में यह विश्वास और जोर पकड़ रहा था कि गुरुदेव के रवैया के पीछे कोई गहन उद्देश्य अवश्य है। मेरा मन ग्लानि से भर आया। मुकुंद, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ वहाँ रहना नहीं चाहोगे? श्री कृष्ण जी पूछ रहे थे। राजेंद्र और बाकी लोग आगे जाकर कलकत्ता में रुक सकते हैं। कलकत्ता से कश्मीर के लिए शाम को छूटने वाली गाड़ी पकड़ने के लिए बहुत समय मिलेगा। गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं जाना चाहता, मैंने कहा। मेरी मित्रों ने एक घोड़ा गाड़ी मंगाई और सामान सहित चले गए। कन्हैया और मैं चुपचाप अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। आधे घंटे के बाद गुरुदेव उठे और भोजन कक्ष की ओर चल पड़े। कन्हैया, मुकुंद का खाना परस दो, ट्रेन का समय हो रहा है। अचानक मुझे मिचली आने लगी और पेट में मरड़ के साथ भयंकर शूल उठने लगा। यातना इतनी तीव्र थी कि जैसे मुझे अचानक नर्क कुंड में फेंक दिया हो। लड़खड़ाते कदमों से मैं गुरु के ओर बढ़ने लगा और उनके सामने जाकर ढह पड़ा। वे सब एशियाटिक कलेरा के सब लक्षण थे। श्री कृष्ण जी और कन्हैया मुझे उठाकर बेटे खाने में ले गए। मैं चीख उठा, गुरुदेव, मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण जी ने मेरा सिर गोद में रख लिया और सहलाते हुए बोले, तुम यदि स्टेशन पर होते तो क्या होता? मुझे विचित्र प्रकार से तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी, क्योंकि यात्रा के विशिष्ट समय के बारे में मेरे निर्णय पर तुमने शक किया। आखिर मेरी समझ में आ गया, कदाचित ही सिद्ध पुरुष अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन करना उचित समझते हैं। इसलिए उस दिन की घटनाएं किसी भी मनुष्य को स्वाभाविक जान पड़ती। मेरे गुरुदेव का हस्तक्षेप इतने सूक्ष्म स्तर पर हो रहा था कि उसका पता चलना असंभव था। उन्होंने बिहारी, मेरे चाचा और राजेंद्र तथा अन्य लोगों के माध्यम से इच्छा शक्ति को कार्यान्वित किया था। मुझे छोड़कर शायद हर किसी ने परिस्थितियों को तर्क संगत और सामान्य समझा था। श्री गुप्तेश्वर जी ने डॉक्टर को बुला लाने और चाचा जी को सूचित करने के लिए कन्हैया को भेज दिया। मैंने विरोध दर्शाते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। मैं किसी की भी डॉक्टर की शक्ति से बाहर जा चुका हूँ। मेरे गुरुदेव के शब्द निकालते ही तीव्र वेदना अचानक गायब हो गई। मैं उठकर बैठ गया। डॉक्टर वहाँ आए। उन्होंने जांच की। तुम्हारा संकट टल गया है, उन्होंने कहा। टेस्ट के लिए कुछ नमूने ले जाता हूँ। प्रातः काल में ही डॉक्टर आए। मैं स्वस्थ चित्त बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, तुम तो इस प्रकार बैठे हो जैसे मृत्यु पास फटकी भी नहीं थी। परीक्षण से जब पता चला कि तुम्हें एशियोटिक कलेरा हो गया है तो तुम्हें जीवित देखने की बहुत कम आशा थी। तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हें रोग निवारण की दैवी शक्ति से संपन्न गुरु मिले हैं। जब डॉक्टर निकल रहे थे तो राजेंद्र और अड्ढी आ पहुँचे। डॉक्टर और मेरे मुरझाए चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही उनके चेहरे पर रोष के भाव सहानुभूति में बदल गए। गुरुदेव, मैंने कहा, 12 वर्ष की आयु से मैं हिमालय जाने का कोई बार असफल प्रयास किया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपके आशीर्वाद के बिना देवी पार्वती मुझे नहीं आने देंगी। दिस इज एवरीथिंग, व्हाटएवर।